हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। तो अब हम लोग चलते हैं प्लानिंग के लेक्चर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 5 पे। बैकग्राउंड नहीं चल रहा है क्योंकि बैकग्राउंड मेन होता है। बैकग्राउंड अगर तैयार है तो फिर उसके भी आगे का जो कहानी है वो तुम अपने आप तैयार कर लोगे, ठीक है। तो हमने इसके पहले बॉम्बे प्लान पढ़ा, अब बॉम्बे प्लान के बाद गांधीयन प्लान को समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि इस प्लान को बेसिकली फॉर्मुलेट किया था किसने, सिमरन नारायण अग्रवाल ने किया था और 1944 में इस प्लान को जो है इसको आर्टिकुलेट किया था। अच्छा, ये जो प्लान है ये फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस कर रहा है? एग्रीकल्चर के ऊपर। ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ज़्यादातर कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो। जैसे कि जो अगर हम बात करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं या बॉम्बे प्लान की बात करते हैं, तो वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्योंकि अगर हम नेशनल प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स को देखें और अगर हम बॉम्बे प्लान के मेंबर्स को देखें तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं? कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो वो जो है लार्ज और हैवी स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। जैसे उसमें तुमने पढ़ा होगा तो उसमें तुमने क्या देखा था? उसमें तुमने देखा था कि बेसिकली हमने उसमें बात करी थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीडियम से स्टार्टिंग होती, मीडियम स्मॉल स्टार्ट होता है। लेकिन ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ना कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि टॉप से लेके बॉटम तक पावर क्या रहे, डिवाइड रहे। समझ में आए? उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पंचायत। पंचायत इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कि पंचायत जो है, जैसे अगर देश में प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वही सेम ओहदा गांव के एक मुखिया का है, या जिसको आप प्रधान कहते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इन वेरी रूरल टर्म। अच्छा, तो ये जो प्लान है, जो गांधीयन प्लान है, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि सेल्फ कंटेन्ड विलेज हो, मतलब खुद के दम पे। जैसा कि गांधी जी हमेशा बोलते थे कि एक गांव को इतना मजबूत करो कि वो खुद ही बनाए, खुद ही खाए और इतना बनाए कि वो खुद को बेच सके, मतलब अपनी चीज़ों को बाहर की तरफ क्या कर सके, बेच सके। तो सेल्फ कंटेन्ड विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो गांधी का अपना एक विजन था, तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे किया। इट नीड टू बी नोटेड हियर दैट गांधी डिड नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ द एनपीसी और द बॉम्बे प्लान। कि बॉम्बे प्लान और एनपीसी के व्यू से गांधी कभी भी, मतलब वो उससे एग्री नहीं थे। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि एनपीसी में बात की, एनपीसी की जो रिकमेंडेशन थी और जो बॉम्बे प्लान की रिकमेंडेशन थी उसमें वो स्टेट को ज़्यादा पावर दे रहा है और सेंट्रलाइज लेवल पे केवल दे रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की वो बात नहीं कर रहा है। और ज़्यादातर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है और उसमें भी वो हैवी इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा बात कर रहा है। समझ में आए कि नहीं? हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है और गांधी जो है इसको मानने वालों में से नहीं थे। फॉर गांधी द मशीन, commercialization and centralization of state power were the curse of modern civilization thrust upon the Indian people by European colonialism। क्योंकि अगर हम यूरोप ने हमें उपनिवेश बनाया, जब हम उसकी कॉलोनी बने, तो इसी आधार पे तो उसने आपको कॉलोनी बनाया। समझ में आया कि नहीं है? मशीनरी, कमर्शियलाइजेशन और सारी पावर सेंट्रलाइज करके ही तो आपको बना है। तो इसलिए गांधी इस आइडिया से कभी भी वो एग्री नहीं करते थे, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइज, देखो यहाँ पे लिखा होगा, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते थे। किसकी बात करते थे? डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते थे। और इन्हीं के प्लान को, इन्हीं के आइडिया को 1944 में सिमरन नारायण अग्रवाल ने क्या किया? फॉर्मुलेट किया। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इट वॉज, जैसे गांधी का ये कहना था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो खुद ही अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इसी तरीके से तो ब्रिटिशर्स ने आपके ऊपर राज किया, थ्रू कमर्शियलाइजेशन, थ्रू मशीनीकरण, मतलब मशीनरी के थ्रू और पावर को सेंट्रलाइज करके और कमर्शियलाइज करके हर चीज़ों को उन्होंने आपके ऊपर राज किया। तो सेम चीज़ यहाँ पर वही हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। ऐसा गांधी मानते थे, ठीक है, कि इट वॉज इंडस्ट्रियलिज्म। Gandhi argue rather than the inability to industrialize, which was the root cause of Indian poverty। यही एक उनका ये कहना था कि इसी से तो आपके देश में गरीबी आई और आप खुद ही वही काम अपने से कर रहे हैं। इसीलिए वो नेशनल प्लानिंग कमेटी और जो बेसिकली बॉम्बे प्लान है उसके आइडिया को वो डिसएग्री करते थे। दिस वॉज until the 1940 that the Congress supported the above
given view of Gandhi to mobilize a mass movement against the colonial rule। क्योंकि इन्हीं सब का तो क्या बोलते हैं टॉपिक बना के जो है गांधी लोगों के साथ प्रोटेस्ट करते थे। कब तक किया उन्होंने प्रोटेस्ट? 1940 तक किया। और अब आप जो है उसका उल्टा काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। बट इट वॉज इन द एनपीसी दैट द कांग्रेस ट्राई टू ऑर्कुलेट अ डिफरेंट व्यू ऑन दीज इशू, ऑलमोस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द गांधीज आइडिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब अगर एनपीसी और क्या बोलते हैं बॉम्बे प्लान के आइडिया को अगर कांग्रेस ट्राई आर्टिकुलेट कर रही है, इसका मतलब वो गांधी के आइडिया से अब ब्रेक लेना चाहती है। ठीक है ना? क्योंकि भाई 1940 तक तो जितना भी आपने आंदोलन किया इसी इंडस्ट्रियलिज्म और इसी मशीनीकरण, इसी कमर्शियलाइजेशन, इसी सेंट्रलाइज पावर को लेके किया। और अगर आप एनपीसी में हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है या किसी चीज़ की बात हो रही है तो मतलब आप गांधी के आइडिया से क्या लेना चाहते हैं? ब्रेक लेना चाहते हैं। अब अगला देखते हैं द पीपल्स प्लान। In 1945, yet another plan was formulated by the radical humanist leader M.N. Roy। आपको ही पता है कि M.N. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट थे और बेसिकली वो जो है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने एक पीपल्स प्लान को 1945 में इनऑर्गेनेट किया। और अब जब भाई अब मैंने पहले ही बोल दिया कम्युनिस्ट थे तो वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कि वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को मानते थे। समझ में आया? तो उनका ये कहना था कि भाई उन्होंने जब अपना प्लान आर्टिकुलेट किया, जब उसको बताया 1945 में, तो उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई द प्लान वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड एडवोकेट द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द पीपल विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बोथ वर इक्वली हाईलाइटेड बाय द प्लान। मतलब ये जो प्लान है ये कहता है कि भाई पहले लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरा करो, रोटी कपड़ा मकान पूरा करो, और दोनों ही काम करो, एग्रीकल्चर वाला भी काम करो, इंडस्ट्री वाला भी काम करो। और आपको ही पता है कि चाहे जो भी कंट्री है जिसने भी सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है, ठीक है ना, जिसने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है ना, तो सबने जो है अपने आप को झुकाया है, थोड़ा मार्केट की तरफ भी थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ भी, दोनों का काम किया है। और शायद यही बात है कि अगर हम देखते हैं क्योंकि हम इसलिए किसी भी कंट्री को कभी ये नहीं कह सकते आज के टाइम में कि वो प्योर कैपिटलिस्ट है, वो प्योर सोशलिस्ट है। सब चाहे सोशलिस्ट कंट्री का भी एग्जांपल लोगे तो उसने भी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को अडॉप्ट किया है। कम्युनिस्ट कंट्री का एग्जांपल लोगे तो उसने भी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को लिया है। तो मतलब लोगों को जो भी गुड्स एंड सर्विस या प्रोडक्शन कराने के लिए। तो ये बात बड़ा ही मुश्किल है कहना कि आप ये कह दीजिए कि नहीं आप एकदम प्योर कम्युनिस्ट हो के आप अपनी इकॉनमी को चला सकते हैं, आज प्योर आप कैपिटलिस्ट हो के अपनी इकॉनमी को चला सकते हैं, प्योर सोशलिस्ट हो के अपनी आप इकॉनमी को चला सकते हैं, नहीं। तो लीडिंग तो रहेगी। इसीलिए शायद देखो इन्हीं M.N. राय के जो कॉन्सेप्ट हैं कि एग्रीकल्चर और प्लस साथ ही साथ क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, दोनों से आप लोगों की नेसेसिटीज़ को पूरा करिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ मिड 90s। मतलब अगर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का मिड 20वीं सेंचुरी का अगर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखें तो वो इसी से बेस्ड है। और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब कांग्रेस की जब सरकार 2004 में बनी थी तो वो भी इसी प्लान से क्या है इन्फ्लुएंस्ड है। और जो हमने 1990 और 91 में मतलब 1990s और 1991 में जो हमने क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का स्लोगन किया, उसमें भी हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये कहिए, ये देखो ये तुम्हें एक पूरा आइडिया दे रहा होगा कि ये आइडिया दे रहा होगा कि कभी कोई कहता है कि इंडस्ट्री को फोकस करो, कोई कहता है पहले नहीं लोअर इंडस्ट्री को फोकस करो, कोई कहता है कि नहीं पावर को डिसेंट्रलाइज करो, कोई कमेटी ये कहती है कि नहीं पावर को सेंट्रलाइज करो। तो ऐसे ही आप जब इन सारी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आइडिया आपको जनरेट होगा। जैसा अब मैंने तो आपको बता दिया, पढ़ना आपका काम है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्री प्योर ना सोशलिस्ट है ना प्योर कैपिटलिस्ट है, सबके सब कहीं ना कहीं मिक्स वाली ही बात करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये दो प्लान, इसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड का, तब जाके ये प्लानिंग का बैकग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।